देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिंग कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग इन इपोक्साइड्स। ठीक है, तो जो हमारे सिंपल ईथर्स होते हैं वो नॉर्मली बेस की प्रेजेंस में या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग नहीं करते, लेकिन जो हमारी इपोक्साइड रिंग है वो हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होने की वजह से नॉर्मल हमारे बेसिक कंडीशंस में या फिर नॉर्मल ट्रीट करते हैं उसे हम OH आयंस के हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ OH नेगेटिव आयंस के साथ ट्रीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाता है, रिंग की ओपनिंग हो जाती है और 1-2 ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल CH2O नॉर्मल इसके अंदर वाटर डालोगे या फिर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कोई बेस और साथ में न्यूक्लियोफाइल कुछ भी डालोगे, वाटर बेस की तरह भी काम कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। NaOH हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल भी। तो कोई भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिंग की ओपनिंग हो जाएगी और 1-2 ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी, OH। उसके बाद बात आती है हमारे पास इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपल, हमारा इपोक्साइड रिंग लेके चलोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, कोई भी बेस है, क्या करेगा, OH नेगेटिव। अब इस बेस का काम क्या है, ये क्या करेगा कि इन दोनों कार्बन पे, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो ये कार्बन दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन पे मिलेगा, बेस नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, तो ये किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा। अब क्योंकि अभी दोनों सिमेट्रिकल है तो कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास COH, ये एज इट इज़, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हमारा वाटर है, इसका ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करवा देगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या करा देगा भाई, H पॉजिटिव आयन इसे प्रोवाइड करवा देगा, प्रोटॉन दे देगा, क्या बनेगा, COH, ये बन गए हमारे ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन। रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, सेम उसी के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है, तो SN2 रिएक्शन होगी। इसके अंदर एसिड कैटेलाइज्ड में पहले प्रोटोनेशन होता है, इसमें बाद में प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं ओरिएंटेशन ऑफ रिंग ओपनिंग। ओरिएंटेशन में सबसे पहले हमारे पास जो हमारा एडिशन है वो कैसा होगा भाई, ओरिएंटेशन की अगर बात की जाए तो जो हमारा एडिशन है, फर्स्ट क्या होगा, एंटी एडिशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एंटी एडिशन। कहने का मतलब जो हमारा बेस है, आपको भी दिख रहा है SN2 मैकेनिज्म में अटैक किस साइड से होगा, बैक साइड से। तो जो हमारे दोनों, एक तो हमारा OH ग्रुप जो बेस के साइड से है और दूसरा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इधर बना है प्रोटोनेट होके, तो दोनों की जो पोजीशन है वो क्या होगी, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब या बोल सकते हैं एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन लेके चल रहे हैं हम, इसमें डबल बॉन्ड है, क्या करवाना है, इसके ऊपर नॉर्मल इपोक्साइड रिंग बनाओ भाई, ये गलत बना दिया मैंने, इपोक्साइड रिंग है, साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड। ठीक है, क्या होगा, इसके अंदर H पॉजिटिव H2O डालोगे, नॉर्मल बेस से न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग होगी इसके केस में, ये हमारी साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड है, H2O, H पॉजिटिव डालोगे, क्या होगी, रिंग की ओपनिंग होगी, ये साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड है। तो जो हमारे दोनों ग्रुप है वो कैसे जुड़ेंगे, ऑपोजिट मैनर में, लाइक दिस एंड दिस। तो इसमें OH ऊपर है तो इधर क्या मिलेगा, OH नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एसिड कैटेलाइज्ड हो या फिर बेस कैटेलाइज्ड हो, जो भी रिंग ओपनिंग से हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड हमारे पास आती है रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना, रेजियो सेलेक्टिविटी। अभी हमने देखा कि हमारी या तो रिंग ओपनिंग एसिडिक कंडीशन में हो सकती है और
बेसिक कंडीशन में भी हो सकती है। तो एसिडिक कंडीशन में अलग प्रोडक्ट बनता है और बेसिक कंडीशन में अलग। अगर अनसिमेट्रिकल है उसके केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आपको पता है प्रोडक्ट बना लोगे। लेकिन सॉरी सिमेट्रिकल है तो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन बन रहे हैं, मतलब ये कार्बन इनसे जो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इनसे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये R है, तो ये R डैश हो, मतलब दोनों अगर अलग अलग ग्रुप हो तो फिर हमारे कौन सा ग्रुप किस साइड जाएगा, मतलब प्रोटोनेट होके कौन इस कार्बन से बॉन्ड टूटेगा या इस कार्बन से टूटेगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक के केस में इस कार्बन पे अटैक होगा या फिर इस कार्बन पे अटैक होगा। तो इसे कौन बताता है, इसे बताते हैं हमारी रेडियो सेलेक्टिविटी। तो बोला जाता है कि तब हमारे पास मीडियम हो एसिडिक मीडियम, तो कहाँ जुड़ेगा भाई, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो कहाँ पे अटैच होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड। और अगर बेसिक मीडियम है उसके केस में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो कहाँ पे अटैक करेगा, लेस सब्सटीट्यूटेड साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, कोई भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, ये मान लो ये हो गया CH3, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर मान लो दोनों हाइड्रोजन है और इस साइड दोनों CH3 है। तो फर्स्ट अगर एसिडिक मीडियम में है, मान लो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल CH3OH। ठीक है, तो अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में आपको पता है किस साइड जुड़ेगा भाई हमारे पास, जहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड, तो मोर सब्सटीट्यूटेड ये वाला कार्बन है, तो जो OCH3 नेगेटिव यहाँ से जनरेट होगा, CH3 वो मोर सब्सटीट्यूटेड मतलब इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ CH2 और ये OH। ठीक है, तो जो हमारा CH3OH से क्या जनरेट हुआ है, आपको पता है OCH3 नेगेटिव जनरेट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ है वो कौन सी साइड जुड़ा है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड जुड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर कैसा हो, मीडियम हमारे पास बेसिक मीडियम हो, CH3O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो यहाँ पे, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये किस साइड जुड़ेगा, बेसिक कंडीशंस के अंदर। कंडीशन कैसी है भाई, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में ये किस साइड जाएगा भाई, पहले OCH3 अटैक करेगा, तो ये कौन सी साइड अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड, CH3 इधर आएगा अब OH और इस वाले के साथ CH2 के साथ जुड़ेगा OCH3, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड एसिडिक मीडियम के केस में, और बेसिक में कहाँ जाएगा, लेस सब्सटीट्यूटेड साइड। ठीक है, अब अगर बात की जाए रीजन की, तो सबसे पहले देखो बेसिक मीडियम में, अभी आपने पढ़ा था बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसी होती है, SN2 पहले OH3 है, ये पीछे से अटैक करेगा और साथ के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होगी। एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए, बेसिक मीडियम में तो आपको पता है बेसिक मीडियम में अभी हमने देखा था, इसके साथ जो जुड़ रहा था, क्या हो रहा था कि जो भी हमारा बेस से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा था वो क्या कर रहा था, इसके ऊपर अटैक कर रहा था और साथ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब दोनों एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। तो क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाके अटैक करेगा, जहाँ पे क्या हो, स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तो इस वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कौन सी साइड बनता है, लेस सब्सटीट्यूटेड साइड, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस at more substituted site it will attack at less substituted side, और less substituted वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम में अगर बात की जाए, एसिडिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई हमारा, प्रोटोनेशन का। तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे मोर सब्सटीट्यूशन हो। क्यों, ज़्यादा, जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूशन, मान लो ये हो गया CH3 HHO। अब हमें क्या करना है भाई, क्या होता है हमारा सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाता है और क्या होगा, CH3 CH2OH पॉजिटिव। अब हमने क्या करवाना है, हमारा बॉन्ड तोड़, अगले स्टेप में क्या करवाते हैं, वो पीछे जाके अटैक करता है और ये जो हमारा OH वाला है ये इधर से एक साइड से टूटता है, अभी इधर से भी टूट सकता है और इधर से भी। ये किस साइड से टूटेगा, जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कहाँ वीक होता है, जहाँ पे
इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही हो। तो अब क्या देखते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर होता है। क्यों वीक होता है कि ये भाई वीक हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने की वजह से जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है बिकम्स वीकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। और इनकी इसकी वीक होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो या जो भी अटैकिंग जो अटैकिंग साइट है हमारी कौन सी हो जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और क्या होता है हमारे पास, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो क्या होता है भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिडिक और बेसिक मीडियम में। एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। बेसिक मीडियम में लेस सब्स्टिट्यूटेड पे और एसिडिक मीडियम में मोर सब्स्टिट्यूटेड पे। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में सिंपल SN2 मैकेनिज्म होता है। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है या जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट हो। क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से लेस सब्स्टिट्यूटेड जाएगा। और एसिडिक मीडियम में फर्स्ट क्या होता है स्टेप, प्रोटोनेशन का। तो प्रोटोनेशन होने के बाद वो बॉन्ड टूटेगा जो कैसा हो, वीकर बॉन्ड हो। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप्स का वो क्या बना देता है, हमारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक बना देता है। इस वजह से जो एसिडिक मीडियम है उनके केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास कुछ और रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग के कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट आई रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड R2Li गिलमांस रिएजेंट हो गया। इनके साथ क्या होगा भाई, कोई भी RMgX ग्रुप आप लेके चल रहे हो, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, सिंपल हमारी इपॉक्साइड रिंग के साथ CH2 ऑक्सीजन क्या होता है भाई हमारे पास, आपको पता है RMgX ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, R नेगेटिव जनरेट होगा। इधर से आपको पता है R नेगेटिव जनरेट, इधर एक कार्बन पे अटैक करेगा, दूसरे वाले को खुलवा देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास CH2, इसके साथ R और CH2O नेगेटिव, और इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करवा देता है हमारे पास MgBr। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसकी, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। पता है रिएक्शन करते आ रहे हो बहुत पहले से, R CH2OH। ठीक है, तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। तो तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R2Cl किसी के साथ भी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स रिएजेंट है ये क्या जनरेट करवाते हैं हमारे पास, R नेगेटिव। ठीक है, R नेगेटिव जनरेट कराते हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपनिंग हो जाएगी, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थी भाई हमारी रिएक्शन। N-ब्यूटाइल लिथियम हो गया, RLi हो गया, तो कुछ भी ग्रुप हो गया, क्या सिंपल ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो हमारी रिएक्शन विद अल्कोहल्स। रिएक्शन विद अल्कोहल्स CH2 ऑक्सीजन, अल्कोहल डालोगे, रिएक्शन पढ़ चुके हो। ठीक है, किसी भी बेस की प्रेजेंस में बेस का काम क्या है, पहले नॉर्मली अटैक करेगा इसके ऊपर, OCH3 इधर अटैक करेगा, सिंपल वही, एक साइड OH और दूसरी साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ठीक है, पढ़ चुके हो रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या है, NH3, तो एक साइड CH2 ऑक्सीजन, अमोनिया एक तो प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरी साइड NH2 नेगेटिव, एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो CH2OH और न्यूक्लियोफाइल CH2NH2। तो ये थी रिएक्शन विद अमोनिया। अगर इसकी सिंपल रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो CN नेगेटिव जनरेट हुआ, तो एक साइड तो CH2CN और दूसरी साइड CH2OH, तो ये होगी सिंपल HCN के साथ रिएक्शन। सिमिलरली अगर बात की जाए हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है,
हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव डोनेट करते हैं तो क्या बनेगा CH2, एक को H नेगेटिव डोनेट करवा दिया, दूसरी साइड CH2O, और इसके 4 मॉलिक्यूल किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे सिंपल LiAH के साथ, सॉरी LiAl के साथ, तो इसके बॉन्ड रहेंगे Al Li पॉजिटिव। सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो क्या बन जाता है भाई हमारे पास, सेम यही प्रोडक्ट CH3 CH2OH, एल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, और कितने, ये 4 मॉलिक्यूल है तो 4 मॉलिक्यूल ही इनके जनरेट होते हैं। तो ये थे आपका सेकंड पार्ट फर्स्ट यूनिट का इपोक्साइड। ठीक है, तो यूनिट आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम सेकंड यूनिट फिनोल्स।